आप जो है सब लोग अपना नाम लिखिए, क्योंकि इसका अटेंडेंस होता है कि कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। एग्जैक्टली आप अपना नाम लिखिए, और ये जो हर वीकेंड में सेशन होगा और बीच में आपका ग्रुप में कुछ कोट्स, कुछ वीडियोस रिलेटेड है ना, भगवत गीता रिलेटेड, ये सब जाएगी। और एक रिक्वेस्ट है, जो अंत में सेशन का अंत में आप लोग का एक क्विज लिंक जाएगा गूगल फॉर्म, तो आप लोग इसको जेन्युइनली भरिए। बस MCQ 10 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उसको टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। और आप लोग अगर एक बार ही जवाब दीजिए, ध्यान से आराम से करके, जो 1 से 2 बार 3 बार जो आंसर देते हो, तो आपका पहला बार जो आंसर ही उसको ही लिया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो जो भी ये सेशंस पूरा अटेंड करेंगे या कम से कम 80% अटेंड करेंगे, इसके लिए भी हम सर्टिफिकेट देंगे। तो मतलब 18 से कम 15 सेशन से अटेंड करेंगे तो इतना ही आप लोगों के लिए मैसेज है। सो देन आई थिंक विल प्रोसीड। हरे कृष्णा। तो विल स्टार्ट विथ प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते तो मैं ये सेशन आरंभ करने से पहले ये जो प्रेयर गाया, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, इसका अर्थ ये है कि हम जो ज्ञान, वास्तविक हम सब लोग जो है अज्ञान में जन्म हुए हैं, लेकिन जो गुरु के या जो आचार्यों के, टीचर्स के कृपा से जो भी हम सीखे हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हर स्थिति में वास्तविक जो ज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम सब अज्ञान में रहते हैं, लेकिन जब ऐसे जो भगवत गीता हो, ऐसे शास्त्र हो, इवन बाहर में भी कोई भी चीज़ हम जब पढ़ाई करते हैं, ऐसे टीचर्स लोग का हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो ऐसे में अपना स्पिरिचुअल मास्टर और जो शिला प्रभुपाद, जिन्होंने ये भगवत गीता का ज्ञान सारा विश्व में प्रचार किया, 70 साल उम्र में, है ना, ये बिल्कुल, ये 12 साल में बिल्कुल 14 बार ये पृथ्वी पर ट्रैवल करके बिल्कुल प्रचार किया। तो वैसे शिला प्रभुपाद को प्रणाम करके, और आप सब लोग उत्साहित भक्तों को जो जिन्होंने अपना जो समय निकाल कर आए हो, तो आप सब लोगों का अभी मैं आपको स्वागत करता हूँ। तो अभी प्रारंभ करते हैं। तो ये जो भगवत गीता, हम लोग भारत में सब लोग परिचित है, और सब लोग, खाली हिंदू नहीं, है ना, हर प्रकार के धर्म के लोग, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, ये भगवत गीता के ऊपर कई टीका टिप्पणी लिख चुके हैं। और अपना जो इसको पढ़ने के लिए कई लोग समझने के लिए कोशिश कर चुके हैं। तो भगवत गीता क्या है, और इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भगवत गीता का सिंपल अर्थ है कि भगवत गीता जो भगवान के द्वारा जो गाया हुआ जो वाणी, यानी भगवान के द्वारा एक जो गीत, वैसे भगवत गीता, जैसे जब संसार जो भगवान बनाते हैं, जैसे आप कोई भी चीज आप लोग खरीदते हो, चाहे बाइक हो या कंप्यूटर हो, क्या Sir, you are muted. हरे कृष्णा।
ओके, नाउ इट्स क्लियर साउंड। ओके, हरे कृष्णा। भगवत गीता एक मैनुअल है हमारे जीवन के लिए। अगर इसको हम समझें सही तरीके से और इसका एक भी अगर वाणी जो एक भी मैसेज अगर सही से अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन में कई गुना हमारे जीवन में लाभ हो सकता है। ऐसे शंकराचार्य गीता का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि अगर ये गीता को कोई थोड़ा भी समझ ले, जैसे उसका समय नहीं है, थोड़ा भी पढ़ें या थोड़े नॉलेज पे वो ज्यादा ध्यान करें तो उसका जीवन बिल्कुल सफल हो सकता है। भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि येनः मुरारी समर्चा क्रियते तस्य जमेन न चर्चा। तो ये श्लोक में शंकराचार्य बोलते हैं कि भगवद गीता किंचित धीता, ये जो किंचित मतलब बहुत थोड़ा, अगर कोई भगवद गीता किसी पास समय नहीं है, कभी कभी वैसे थोड़ा पढ़ लेता है, फिर बोले धीता, धीता मतलब ध्यान करना। अगर कोई थोड़ा भगवद गीता का थोड़ा नॉलेज को, थोड़ा कुछ श्लोक को अगर उसको ज्यादा ध्यान किया, ज्यादा उसका कैसे जीवन में उतारने के लिए कोशिश करेगा तो है ना, सकृत और थोड़ा गंगा जल का पान करेगा और भगवान का सकृत पिए ना मुरारी समर्चा, अगर भगवान कृष्ण का है ना, जो भगवान का अगर एक बार कोई दिल से अगर कोई पूजा करता है, बोलते हैं कि क्रियते तस्य यमेन ना चर्चा, यमराज के समय मृत्यु के बाद जो है ना, तो कभी भी चर्चा नहीं करना पड़ेगा मुझे कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, ये सब बिल्कुल ये सब का चर्चा करना नहीं पड़ेगा। तो अभी ये जो भगवत गीता में जो सेटिंग है, जो पहला अध्याय का जो बैकग्राउंड ये है, ये जो युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के भूमि में आप जो देख रहे हो ऑब्जर्विंग द आर्मीज, जो कुरुक्षेत्र का भूमि में ये जो ज्ञान, ये जो भगवत गीता का ज्ञान वहां पे दिया गया था। बैटल वार में एक क्लासरूम जैसे भगवान ने माहौल बना के अर्जुन को माध्यम बनाया, उनको माध्यम बना के हम सब लोगों को ये गीता का ज्ञान दिया। तो गीता में आप देखेंगे इससे पहले जो महाभारत है, इसमें जो दो परिवार का जो थोड़ा समझौता ठीक नहीं रहा, जिसके कारण युद्ध हो रहा है अभी, कौरव और पांडव वास्तविक दोनों एक ही वंश से थे। इसका मैं शॉर्टली काफी ब्रीफली ही बता दूंगा कि अभी जो धृतराष्ट्र और पांडव, तो ये बीच में जो समझौता ठीक से नहीं रहा, तो जिसके कारण युद्ध अभी होने वाला है। इससे पहले जो दुर्योधन और युधिष्ठिर जो है वास्तविक वो जो संपत्ति का जो राजा बनने वाले थे, क्योंकि पांडु जो है असली राजा थे। बाद में पांडु महाराज जो शरीर त्यागते हैं तो धृतराष्ट्र जो है उनका जो राज्य का जो इंचार्ज बनते हैं, किंगडम है ना, इंचार्ज किंग बनते हैं। लेकिन रूल के हिसाब से जो ओरिजिनल जो राजा थे पांडु महाराज, उनके पुत्र जो युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, ये राजा बनने वाले थे। लेकिन कई गलत तरीके से दुर्योधन जो है ना, अधार्मिक तरीके से इनका सारे संपत्ति हड़पने के लिए कोशिश किया, इनका स्त्री है ना द्रौपदी का वस्त्रहरण करने के लिए कोशिश किया, अनेक प्रकार के अनेक उनको ना वनवास करवाए, जो फिर गैम्बलिंग जो जुआ खेल ये सब में फंसाए। तो अनेक प्रकार होने के बाद जब ये सारे कंडीशंस बाद में ये फुलफिल कर चुके थे युधिष्ठिर और जो पंचो पांडव लोग, तो अभी टाइम था कि उनको बताया गया था कि जब ये वनवास ये सब कंप्लीट होने के बाद, अज्ञातवास 13 साल का ये था बॉन्ड, तो अगर खत्म होने के बाद अभी आप अपना संपत्ति प्राप्त कर सकते हो, आप राजा बन सकते हो। लेकिन फिर भी ये दुर्योधन ये सब मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, है ना। तो उस समय भगवान को भी पांडव लोग ने शांति दूत बना के भेजा कि जाकर समझौता करिए कि कम से कम 5 गांव हमको दे दें, हम क्योंकि क्षत्रिय हैं, राज्य जो संभालना, जो क्षत्रिय का रूलिंग करना हमारा धर्म है, तो अगर 5 गांव भी दे दे फिर भी हम अच्छा से रूलिंग करेंगे। लेकिन दुर्योधन इतना के लिए भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, बोले कि इवन एक सुई रखने के लिए जितना भूमि का आवश्यक है, लैंड का आवश्यक है, उतना भी नहीं दूंगा। तो जब ये सारे कंडीशन जब फेल हो चुका था तब युद्ध अनिवार्य था। कई कबार लोग पूछते हैं कि क्या है ना भगवान कृष्ण ने ही महाभारत लगा दिया, ऐसा नहीं, भगवान स्वयं शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं था। सब प्रकार के जब स्थिति खत्म हो गया तो समाज में जब धर्म, ये जो युद्ध हो रहा है ये धर्म युद्ध है, तो धर्म जब धर्म संस्थापना करता है
करना होता है तब कभी कभार ये जो युद्ध का आवश्यक होता है। हम जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि में जो युद्ध हुआ था, ना कि आजकल जो कई सारे जो हिस्ट्री बुक में हम पढ़ते हैं पानीपत युद्ध, है ना, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब हम चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो है हम भगवान से कुछ भी संबंधित नहीं है ना। तो यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं ये धर्म का युद्ध है, यहाँ पे धर्म संस्थापना का बात चल रही है। और गीता का मैं आप लोगों को थोड़ा जो स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। इससे पहले आप देख सकते हैं शिला प्रभुपाद जिनका अथक प्रयास से, है ना, 70 साल उम्र में अपने जो गुरु जी का आदेश मान के 70 साल उम्र में वृंदावन छोड़ के गए अमेरिका, वहाँ पे जाकर प्रचार करने के लिए आरंभ किए। क्योंकि भारत में एक प्रॉब्लम है, 40 साल 35 साल इधर ही कोशिश किए भारतीयों को शिक्षा देने के लिए गीता का ज्ञान, लेकिन प्रॉब्लम है कि भारत में सब लोग बोलते हैं कि हमको सब कुछ आता है, कोई जरूरी नहीं है। तो शिला प्रभुपाद ने सोचा आज भारतीय लोग सोच रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करने के लिए तो मैं जाऊंगा पाश्चात्य देशों में, जाकर भक्त बनाऊंगा, लोगों को ये ज्ञान संदेश दूंगा। अगर वो लोग सीरियसली लेते हैं तो भारतीय लोग इसको काफी गहराई से लेंगे। तो शिला प्रभुपाद ने जब 1965 में गए थे तो रास्ते में बोला जाता है कि उनको 3 बार 2 बार हार्ट अटैक आ गया। जो जलदूत में एक लॉगेज वाला शिप था, जलदूत, दूत भी नाम था उस शिप का नाम जलदूत, तो उसमें गए थे। 2 बार उनका हार्ट अटैक आया, सी सिकनेस, फीवर, ये सब था, फिर भी इन्होंने सहन किया। और वहां जाने के बाद बोलते हैं कि मैं जब बोस्टन में पहुंचा मुझे पता नहीं कहाँ लेफ्ट में जाना है या राइट में। और पहला 1 साल बहुत उनको संघर्ष करना पड़ा, बहुत कठिनाई का संघर्ष करना पड़ा, है ना। उनका जो छोटा जो टेप राइटर था जिसमें शिला प्रभुपाद खुद टाइपिंग करके लिखते थे, ये तो उसको भी कोई चोरी कर लिया बीच में। और जहाँ पे रहते थे वहाँ का एक लड़का था डेविड बोल के, तो उन्होंने इनके पर मतलब मारने के लिए भी आक्रमण किया, फिर भी शिला प्रभुपाद ने सब सहन किया। और ये भगवत गीता का जो और सारे भगवत गीता और भागवत का ये जो प्रचार किए, तो भगवत गीता में 700 श्लोक है टोटल। ओके, तो उसमें से ये स्टैटिस्टिक्स है, आप देख सकते हैं। और इसमें से जो 5 से 75 575 श्लोकास वर स्पोकन बाय कृष्णा, देन अर्जुन स्पोक 83 वर्सेस, संजय 41, धृतराष्ट्र 1, टोटल ऐसे 700 श्लोक हैं अभी, है ना। तो ये है बेसिक आइडिया। लेकिन क्योंकि ये सारे भगवान से संबंधित है, भगवत गीता से ही है, भगवत गीता में ही है, तो हर कोई, इवन अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, हर एक श्लोक महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। और ऐसे भगवत गीता को लोग योग शास्त्र बोल के मानते हैं, क्योंकि भगवत गीता में जो योगा शब्द जो है 78 बार आता है ना। और योगी 828 टाइम्स, युक्त 49 टाइम्स। एक्चुअली योगा और युक्त का अर्थ यह है कि लिंक करना या जोड़ना। योग और वियोग 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, भगवान को जोड़ना और जो असली सुख शांति प्राप्त करना उसको बोलते हैं योग, है ना। अपने अनेक अनेक गीता में अनेक प्रकार के योग, जैसे सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, ऐसे सारे योगा का वर्णन है। और आप लोग जैसे ही 18 अध्याय धीरे धीरे अटेंड करते जाएंगे आप समझेंगे। तो योग का मतलब किसी भी प्रोसेस से लिंक करना, भगवान से जोड़ लेना। लेकिन आजकल जैसे हम जिम्नास्टिक जगह पे जाते हैं, है ना, योग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और अपना बॉडी बाइसेप्स ये सब बनाने के लिए, वो गोल नहीं है योगा का अर्थ है। योगा का अर्थ है कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके फिर भगवान से जोड़ना। तो ऑलमोस्ट लाइक टोटल 150 टाइम 55 टाइम्स ये शब्द आया है न, योगा, युक्त, योगी। तो इसलिए भगवत गीता को योग शास्त्र बोल के आप समझ सकते हैं। और जो भगवत गीता का जो जर्नी है, आप अगर गहराई से आराम से देखेंगे तो दुर्योधन जो है एक पार्टी है जो कि बिल्कुल भगवान से बिल्कुल वियोग, बिल्कुल अथिष्ट हो, है ना, नास्तिक है, बिल्कुल भगवान को बिल्कुल मानता नहीं था, हालांकि भगवान को साक्षात देखता था। और एक दृष्टि से ये बोलते हैं मैटेरियलिस्ट या कर्मी, जो कि भगवान को अपने जीवन में मानते नहीं। और दूसरा है, आप देखेंगे अर्जुन, मतलब ये बिल्कुल वियोग में था। अर्जुन भगवान के साथ में था, लेकिन फिर भी अर्जुन जो है भगवान के साथ में रहकर भी वो मोह में आ गए। भगवान मतलब यही सोच रहे थे कि मेरा
कैसे एंजॉयमेंट होगा, मैं कैसे खुशी रहूंगा, ये सब प्रश्न उनमें आता था। क्योंकि आप देखेंगे ये पहला अध्याय में अर्जुन का जो कंसर्न था कि मेरे संबंधियों का हत्या हो जाएगा, ये नहीं सोच रहा था कि भगवान का क्या इच्छा है। वास्तविक हमारे से काफी रिलेटेड है ना। अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप रथ लेकर बीच में चले जाइए, मैं देखना चाहता हूँ सामने कौन है युद्ध करने के लिए, है कि नहीं। तो अर्जुन जो है यहाँ पे हालांकि भगवान के साथ है, लेकिन भगवान ये धर्म, युद्ध हो रहा है धर्म का संस्थापना के लिए। आज जो लीडर, जो अर्जुन एक बेस्ट वॉरियर है, अभी अभी मानिए अभी युद्ध होने वाला है, शंख बज चुका है, अर्जुन बोल रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरा संबंधियों का क्या होगा, और ऐसे अगर होगा तो हम लोग किसके साथ एंजॉय करेंगे, ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो अर्जुन हालांकि भगवान के साथ में, फिर भी वियोग, क्योंकि मेंटली जो इंटरनली जो है उनका जो डिजायर की दृष्टि से भगवान के साथ में जो उनका डिजायर के साथ बिल्कुल नहीं थे, तो इसलिए एक दृष्टि से जो वियोग अर्जुन को अभी हो रहा है भगवान से, तो वो धीरे धीरे जब गीता सुनेंगे अंतिम में, फिर अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण भगवान पूछते हैं क्या आप अभी समझ गए, तो अर्जुन बोलते हैं हाँ है भगवान, अभी मेरा नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, है ना, मेरा सारे मोह नष्ट हो गया है और स्मृति आ गया है ना। करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। तो इस दृष्टि से जो वियोग था, फिर से अर्जुन हालांकि साथ में था लेकिन वियोग में थे भगवान का जो आदेश या डिजायर, आशाओं की दृष्टि से, उनका इच्छा के दृष्टि से, लेकिन क्योंकि फिर से उन्होंने भगवान से सुना, फिर से जुड़ गए। तो इसी दृष्टि से भी भगवत गीता को एक योग शास्त्र हम बोल सकते हैं। अभी भगवत गीता जो सीखने के लिए, ये जो है भगवत गीता सीखने के लिए इसका क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं बोलूंगा कि भगवत गीता जो है साधारणतः 3 लेवल पे समझ सकते हैं। एक है कि मतलब एक लिटरल दृष्टि से देखें, युद्ध से पहले अर्जुन के पास इतना बड़ा कर्तव्य था, इससे पहले भी ऐसे इमरजेंसी था कि भगवान को अर्जुन का ज्ञान देना पड़ा, समझ रहे हैं। तो वैसे कभी कभार हमारे जीवन में भी कई कर्तव्य हैं, लेकिन कर्तव्य को अगले साल इसी महीने तक प्रॉपर एक्शन टू प्रॉपर शेप टू द एक्शंस, हमारा कर्तव्य किस चेतना से, किस तरीके से अच्छे से किया जाए, उसके लिए भी ऐसे फिलोसफी या ज्ञान का आवश्यक है। लिटरल दृष्टि से इसका अर्थ है कि इवन अर्जुन को युद्ध भूमि में भी अर्जेंसी पड़ा कि भगवान से ज्ञान लेना। तो हमको भी अर्जुन बेसिकली हमारे दृष्टि से थोड़ा अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए जहां से भी आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। ओके, तो सब लोग अपना अपना म्यूट करके रखिए, कोई भी अनम्यूट मत करिए, डिस्टर्ब हो रहा दूसरों को। तो अर्जुन लिटरल दृष्टि से देखा जाए युद्ध भूमि में इतना बड़ा कर्तव्य होने के बावजूद उनको इमरजेंसी था। इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में अगर कार्यों को अगर सही तरीके से करना चाहते हैं, है ना, जिससे कि हम हतोत्साहित नहीं होंगे आगे जाकर, तो हमें ये गीता का ज्ञान जरूर, है ना, अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को मार्ग को अपनाना चाहिए। और दूसरे लेवल पे अगर देखा जाए नैतिकता दृष्टि से, मेटाफोरिकल लेवल की दृष्टि से, कि अगर जिस प्रकार ये ज्ञान युद्ध भूमि में दिया गया है, इसी प्रकार हम भी ये दुनिया के एक युद्ध भूमि में है ना। हर समय संघर्ष चल रहा है, अपने मन और शरीर से साथ नहीं दे रहा है, इससे संघर्ष हो रहा है। दूसरे पड़ोस, है ना, ऐसे दूसरे जीवात्माओं से हमको संघर्ष हो रहा है, ऐसे प्रकृति से भी अनेक प्रकार के कठिनाइयां हमारे जीवन में आता है, ऐसे संघर्ष हो रहा है। तो इसी स्तर पर जैसे अर्जुन जैसे ही देखते हैं अपने संबंधियों को, उनका जो इतना शोक आ गया, इतना दुख आ गया कि वो बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उनका हाथ से अपने जो सर या धनुष गांडी ये सब गिर रहा था। इसी प्रकार बोला गया कि हमारे जीवन में भी जब हम ऐसे ही कुछ परिस्थितियों के सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसे डिफिकल्टी से आ जाता है, तो हम भी अपना जो दृढ़ता है ना, जो डिटर्मिनेशन हम खो बैठते हैं। तो अर्जुन उस दृष्टि से हमारे मतलब हम लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। हम अर्जुन हालांकि एक माध्यम बने, लेकिन हम लोग भी ऐसे ही स्थिति में दुनिया में, युद्ध अनेक प्रकार के हैं, और ये युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा डिपेंड्स आप किस प्रकार का बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो दुर्योधन
का अर्थ क्या है? दुर्योधन। देखो भगवत गीता में या शास्त्रों में जो भी संस्कृत शब्द है, हर एक शब्द का अर्थ होता है। ये धृत राष्ट्र, इसका अर्थ है कि जो राष्ट्र के प्रति, पोस्ट के प्रति, जो अपना चेयर के प्रति इतना आसक्त है ना। कम से कम बूढ़े हो चुके थे, अंधे थे, ये सोच रहे थे कि अभी पंडु जो मेरा छोटा भाई, क्योंकि जब एक्चुअली बड़े थे धृतराष्ट्र, लेकिन क्योंकि वो अंधे थे तो छोटे भाई राजा बना था, जो पंडु महाराज। लेकिन बाद में ये इंचार्ज किंग बने, लेकिन मन में यही था कि कम से कम मैं तो सही में राजा नहीं हो पाऊंगा, कम से कम मेरा बेटा दुर्योधन राजा बने। तो ये चाहते नहीं थे। जैसे धृतराष्ट्र का अर्थ है कि जो धृत राष्ट्र, जो राष्ट्र के प्रति बहुत, पोस्ट के प्रति बहुत आसक्ति है ना। आजकल का नेता भी ऐसे ही हैं, जिनको कभी कभार मरने तक भी पोस्ट नहीं छोड़ते हैं, इधर मरने तक, या उनको कोई जब तक मार नहीं देता तब तक वो पोस्ट नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का अर्थ देखिए। दूसरा है दुर्योधन, जीवन का युद्ध में जो अच्छा वॉरियर नहीं है, क्योंकि दुर्योधन जो है चाहे कुछ भी हो जाए, पॉलिटिक्स करो, कुछ भी करो, किसी को मारो, कुछ भी करो, लेकिन मेरा इंद्रिय तृप्ति, मुझे राज्य चाहिए। पांडव लोग हटा दिया जाए, बिल्कुल मार दिया जाए, अनेक प्रकार के विष पिलाया अर्जुन है ना, भीम और लोग ना, और ऐसे उनका घर जलाने के लिए लक्षाग्रह बनाया। ऐसे अनेक प्रकार के कठिनाई, मतलब बिल्कुल धर्म के बिल्कुल अपोजिट, अधर्म करो, कुछ भी करो, अपना खुशी चाहिए बस। तो ये है दुर्योधन। ऐसे लोग जो जीवन का युद्ध में हार जाते हैं, आपने देखा ये परिणाम, आप लोग सुने हैं सब कुछ। इसी प्रकार युधिष्ठिर, युद्ध के बीचों में है ना, युद्ध के बीच में भी स्थिर, जो स्थिर रहते हैं, क्योंकि वो हर समय अपना इंद्रिय तृप्ति नहीं, पहले धर्म को पहले ही प्रायोरिटी देते हैं। जैसे मैं बोल रहा था, अनेक प्रकार तरीके से, यहाँ तक कि बोले कि सारा पृथ्वी का राजा उस समय जो दुर्योधन का, ये सारे दे दिए, बोले कम से कम 5 गांव दे दो, तैयार नहीं था। समझ रहे हैं? तो ये है स्थिति। तो इसी प्रकार हम ये जीवन का युद्ध में तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम धर्म को आगे रखेंगे। ऐसे शास्त्र में बोला कि धर्म रक्षति रक्षितः, जो भी धर्म रक्षा करेगा उसको धर्म बचाएगा। ठीक है। तो तीसरा लेवल है आध्यात्मिक लेवल। तो मैं पहले बोला कि लिटरली अगर देखा जाए तो कोई भी कार्य में अगर मतलब अगर हमें सफल प्राप्त करना है तो ऐसे ज्ञान सहित हमें कार्य करना चाहिए। और दूसरा मैं बोला कि हमें जो है जीवन का युद्ध में अगर सफलता प्राप्त करना है, हर समय धर्म को आगे रखना है। तीसरा है आध्यात्मिक तौर पर अगर देखा जाए, हमारे सारे जो ये जो युद्ध भूमि में, जो युद्ध भूमि एक ये दुनिया के साथ कंपेयर किया गया है, और हमारा शरीर एक रथ के समान है, और जो हमारा हर किसी जीवात्मा के अंदर जो हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, यहाँ पे रथ के ऊपर जो भगवान बैठे हैं, ये जो कुरुक्षेत्र का भूमि में भगवान आए हैं। तो यहाँ पे यही दर्शाया जा रहा है कि हम अपने अपने स्थिति में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये दुनिया में है, और भगवान हमारे साथ में ही है, भगवान हमारे साथ में ही है। और यहाँ पे आगे थोड़े समय के बाद अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, आप रथ को थोड़ा बीच में लेकर चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि सामने कौन है। क्या अर्जुन को पता नहीं था सामने कौन है, लेकिन देखना चाहता हूँ। इसी प्रकार अर्जुन का जो ये इच्छा जो है, ये बहुत, हम भी इसी तरह ही भगवान को ऑर्डर देने का ही सोचते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान मुझे है ना एग्जाम में पास करा लो, मुझे ये नौकरी दे दो, मेरा बिजनेस है ना बढ़ जाए, सुख संपत्ति सब कुछ आए, है ना, तन है ना, और क्या शरीर से जितना सारे दुख मिट जाए। ऐसे अनेक प्रार्थना करते हैं। जब तक हम भगवान को ऐसे मतलब प्रार्थना करते रहेंगे, या ऑर्डर, भगवान को यही सोच लेते हैं कि ऑर्डर करिए, मैं जो बोलूंगा भगवान बस उसको फुलफिल करना चाहिए। और जैसे जब तक हम ऐसे ऑर्डर करियर भगवान को बनाते रहेंगे, फिर भी आपका कई डिजायर्स जो आशाएं पूर्ण हो सकता है, लेकिन ये सबके बावजूद भगवान ने उनको बीच में ले लिया। फिर भी अर्जुन जो है वियोग में चले गए, इल्यूजन हो गए, मोह में आ गए बिल्कुल। इतना तक कि प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन बिल्कुल गांडीव हाथ से निकाल मतलब रख दिया, और बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा बोलकर बैठ गया बिल्कुल रथ के ऊपर। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसे भगवान को ऑर्डर करिए के रूप में अगर मानते रहेंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगा।
हम फिर भी मोह में आएंगे। लेकिन अगर भगवान को, वही अर्जुन जब भगवान को ही गुरु मान लिया, अगले अध्याय में बोला कि अभी मेरा जो सारे दुख जो है, इतना बड़ा राज्य अगर मिल जाए या है ना, सब कुछ मिलने के बावजूद भी मेरा जो दुख, अभी शोक जो मुझे अनुभव हो रहा है, ये कभी जाएगा नहीं। तो इसलिए आप जो है मुझे कुछ सही उपाय बताइए। जब ऐसे बोलते हैं तो भगवान जो 18 अध्यायों में है ना, डायरेक्टली अर्जुन को आंसर नहीं दिए, लेकिन हम लोगों के लिए एक तैयारी किए है ना, अर्जुन को माध्यम बना के। तो अंतिम में फिर अर्जुन जो है योग में आ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, बोलते करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगा। और यहाँ पे एक छोटा क्वालिफिकेशन है गीता समझने के लिए। हाँ, यहाँ पे बोल रहे कि स भया मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतदुत्तमम्। हालांकि गीता जो है, ऐसे बोला गया है कि आजकल गीता जो 600 से 800 एडिशन का गीता है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाता है, क्योंकि रहस्य है, राज विद्या राज गुह्यम, ये गुह्य है, दिस इज किंग ऑफ नॉलेज एंड वेरी कॉन्फिडेंशियल। तब समझ सकते हैं कम से कम भक्तों से में, भगवान का अगर भक्त, यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप भक्त हो, भक्तों से मैं सखा, आप मेरा मित्र हो। इसलिए मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ, क्योंकि जो द्वैत है, भगवान को मानता ही नहीं। देखिए जो गीता में बिल्कुल 18 अध्याय में जहां पे भी भगवान कुछ बोले, श्री भगवान उवाच लिखा हुआ है। लेकिन कई लोग जो है ऐसे कृष्ण को बोलते हैं कि साधारण आदमी है, या कृष्ण जो है एक पावरफुल आदमी है, शक्तिशाली आदमी है, एक राजा है, वो कभी भगवान नहीं हो सकते। लोगों का मन में ऐसा है, भगवान तो कोई निराकार है, परम ब्रह्म है, ऐसे अनेक प्रकार के लोगों का धारणाएं हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहे कम से कम अगर कोई भगवान को थ्योरेटिकल भी माने कि है ना ये परम भगवान है कृष्ण को, तो फिर वो अच्छा से समझ पाएंगे। तो इसी जो इंट्रोडक्शन जो आप लोग, हम गीता भी भेजे हैं इंग्लिश और हिंदी में, इस मतलब गीता लिखने से पहले इंट्रोडक्शन में ही श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कम से कम है ना, लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। So according to the statements of Bhagavad Gita or the statements of Arjuna, the person who is trying to understand the Bhagavad Gita, we should at least theoretically accept Sri Krishna as the supreme personality of Godhead, and with that submissive spirit, we can understand the Bhagavad Gita. यहाँ बोलो वैसे थोड़ा विनम्र भाव होना चाहिए कम से कम। अभी गीता में ही बोला श्री भगवान उवाच, और अर्जुन भी भगवान को उसी तरह से माने। तो हमें अगर ये ज्ञान समझना है तो अर्जुन के फुटस्टेप्स में अगर अनुसरण करेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो इसके बारे में मैं और ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। तो ये पहला शिक्षा है, कम से कम थ्योरेटिकली, पहला अध्याय से पहले ही हम ये थ्योरेटिकली एक हमें समझ में आना चाहिए कि कृष्ण जो है भगवान है। इसका कई प्रूफ है, ये ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। जो ईश्वर, अनेक प्रकार के ईश्वर है, छोटे छोटे ईश्वर या कंट्रोलर, लेकिन जो परम ईश्वर है वो है कृष्ण, और उनका एक रूप है सच्चिदानंद विग्रह, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और उनका कोई आदि नहीं है। लोग बोलते हैं अगर वो भगवान है उनको कौन बनाया, बोलते अनादिर, उनका कोई आदि नहीं है। अगर उनको कोई बनाया होता तो वो भगवान बनता, आदिर, क्योंकि वो सबका आरंभ है और सर्व कारण कारणम। तो इसका जो डिटेल्स में हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी थ्योरेटिकली के लिए कम से कम ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और भगवान के जो है अनेक ऐश्वर्य हैं, आप देखेंगे दुनिया में जो है कोई भी है ना, कोई फेमस है, कोई वेल्दी है, कोई बहुत सुंदर है, कोई ज्ञानवान है, कोई त्यागी है, और कोई बड़े शक्तिशाली है। ऐसे लोगों को हम बहुत ही मानते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन भगवान में जो ये सारे ऐश्वर्य जब बिल्कुल पूर्ण है, इसलिए भगवान का जो अर्थ है मतलब ओपुलेंस या ऐश्वर्य, वान मतलब जो जिनके पास है, भगवान जैसे धनवान है ना, गुणवान या सौंदर्यवान। तो ऐसे भगवान में जो है सारे चीज जो है कंप्लीटली है। तो इसलिए हमें इसका अर्थ समझना है, ठीक है। तो भगवान को कम से कम थ्योरेटिकली स्वीकार करना है। और ऐसे देखा जाए अनेक आचार्य जो है, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य है ना, ये सब भी ये ज्ञान को मानते हैं कि भगवान जो है कृष्ण जो है परम भगवान है। ऐसे आप अगर उडुपी जो कर्नाटक में जाएंगे, बहुत सुंदर उडुपी कृष्ण भगवान है। अच्छा, हर भारत के कोने कोने पे, दक्षिण हमारा अगर ईस्ट या जगन्नाथपुरी में कृष्ण भगवान के ही रूप हैं। वैसे नॉर्थ में भी है ना, द्वारका, फिर आप लोग वेस्ट में, ये सब में भगवान कृष्ण को सब लोग मानते हैं। तो ऐसे हम अगर इन आचार्यों का पथ
अगर अनुगमन करेंगे तो हमें ये ज्ञान बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अनेक श्लोक है बोलने के लिए, इसी जो भगवान के जो परम ईश्वर है इनके बारे में बोलने के लिए। तो मैं बोल रहा था कि अगर कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए भौतिक स्तर पर भी हम देखे हैं कि अगर टीचर के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति है ना, तभी इंटरेस्ट बढ़ता है जब हम टीचर के प्रति थोड़ा प्रेम हो या है ना श्रद्धा हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन कम से कम भगवान को है ना, कृष्ण को भगवान मानना चाहिए। और यहाँ पे गीता का जो गुणगान है, बोलते कि अगर गीता सुगीता कर्तव्य की मान्य शास्त्र विस्तर है। आवाज आ रहा है कहीं से प्रभु? गीता ही तो सब कुछ है यार, गीता में क्या नहीं। हरे कृष्णा। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। गीता सुगीता कर्तव्य की मान्य शास्त्र विस्तर, जो गीता जो है भगवान के द्वारा स्वयं बोला गया है, फिर अन्य शास्त्र का क्या जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे पूरा वेद में बोला कि बहुत सारे श्लोक हैं, 10 to the power 10। अगर हर दिन अगर कोई पढ़ेगा भी सारे वेदास, जितने सारे पुराण, उपनिषद, तो कम से कम दिन में बोला गया कि 55 लाख श्लोकास पढ़ना होगा। तो हमारा आयु उतना नहीं है, कभी संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो गीता, जो सारे उपनिषद, सारे शास्त्रों, वेद का जो पुराण मतलब निचोड़ है, जो भगवान स्वयं बोले हैं, अगर हम इसको खाली पढ़ेंगे समझेंगे तो सारे चीज हम जो शास्त्रों का जो सार हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे गीता महात्म्य में अनेक गुणगान है, मैं आप लोगों को पीपीटी बाद में भेज दूंगा। तो अभी गीता में जो है 18 अध्याय है। इसमें आप लोग देख रहे हो एक सुंदर सा एक बॉक्स है, ज्वेल बॉक्स है। तो जो पहला 6 अध्याय जो है इसको कर्म योग बोला गया, ये लोअर कवरिंग है। और जो अंतिम जो श्लोक है, अंतिम 6 अध्याय है, ये जो है एक ऊपर का जो बॉक्स का जो कवरिंग है, जो बीच में जो अंदर का जो 6 श्लोक है, जो मिडिल, इसमें जो ज्वेल है, जो भक्ति योग बोला गया है। जो पहला 6 अध्याय कर्म योग, अंतिम जो है ज्ञान योग, एसेंस जो सार है ये भक्ति योग है। तो ऐसे 18 अध्याय 700 श्लोक गीता में है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला अध्याय में एंट्री करेंगे, ये इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि पहला दिन था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे क्योंकि धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में नहीं जा पा रहे थे, तो व्यासदेव के कृपा से जो उनका जो सर्वेंट या असिस्टेंट संजय को यह आशीर्वाद मिला था कि वो घर में रहकर भी है ना, यहाँ से बिल्कुल दिव्य दृष्टि से देख सकते थे कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि में। ये था पहले जमाने का एडवांस टेक्नोलॉजी। आज जैसे हम घर में बैठ के सारे दुनिया के खबर रख सकते हैं है ना, टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल कुछ आवश्यक नहीं था, कोई गैजेट्स। यहाँ बैठ के ही संजय सब कुछ देख पा रहे थे। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुश्चवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। वे पूछ रहे हैं कि संजय आप बताइए, ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र भूमि जो है धर्म क्षेत्र, बहुत ही धार्मिक क्षेत्र ही है। बोले यहाँ समवेता दोनों आ गए और क्या किए, युद्ध करने की इच्छा से, जुजुश्चवा मतलब युद्ध करने की इच्छा से, लेकिन क्या किए। ये बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न है। आपके सामने कोई एक है ना, बहुत सारे आइटम्स में एक बड़ा सा फिस्ट रख दें और बोलेगा उसको फिस्ट मिलने के बाद वो क्या किया, है कि नहीं। ये आश्चर्यजनक प्रश्न है, लेकिन इसके पीछे जो दुर्योधन का मनोभाव को बताया गया है। ये बार बार बोले मामका, मेरे बच्चे और पांडव, हालांकि दोनों भाई थे, जो धृतराष्ट्र और पांडु का बच्चों को पांडव बोला गया है कि नहीं। तो ये कुरुवंश के ही थे, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे धृतराष्ट्र इसको बार बार अलग कर रहे हैं, मामका मेरा और पांडव के बीच में क्या हुआ, जो बच्चे हैं इनके बीच में क्यों हुआ, मेरे पार्टी और पांडव का पार्टी। तो ऐसे जो राजा जो है प्रजा को समान दृष्टि से देखना चाहिए, यहाँ तक कि पशु पक्षी सबको, यह प्रजा ही थी, सब प्रजा जो भी जन्म ले लेता है उनको एक न्याय देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है सेपरेट कर रहे हैं, जो डिवाइडिंग मेंटालिटी, ये बहुत ही खतरनाक है ना। ऐसे लीडर अगर क्योंकि राष्ट्र से आसक्त है, अपना बच्चा को है ना, अपने बेटा को ही राष्ट्र देना चाहते हैं, तो ऐसे अगर सेल्फिश मेंटालिटी होगा तो रिजल्ट क्या होगा, दुर्योधन जैसे बिल्कुल जो भी अधार्मिक कार्य, जो हमारा जो मेंटालिटी होगा, जैसे क्योंकि धृतराष्ट्र ऐसे थे, उनका पुत्र ऐसे हुए, तो क्या ना, पुत्र मतलब हमारा मेंटालिटी भी ऐसे हो जाएगा अगर हम इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र चाहते नहीं थे कि युद्ध बंद हो और युद्ध में कुछ कंप्रोमाइज हो जाओ,
है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि युद्ध हो और मेरे पुत्र लोग जो है विजय प्राप्त करें। तो इसलिए इसी श्लोक बोला गया है कि माम कहा क्या किए। इस जो श्लोक का, हरे कृष्ण प्रभु, है ना, तो इसका अर्थ यह है कि धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे। तो और जब ये देखते हैं तो दुर्योधन जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बीइंग ऑन गॉड साइड इज मिलियन टाइम्स सुपीरियर टू वंस ओन पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड मटेरियल एक्सपर्टाइज। तो संजय उनको बोल रहे हैं, जैसे ही दुर्योधन, संजय उनको बोल रहे हैं कि जब युद्ध का जो दुर्योधन जैसे देखते हैं कि पांडव का पार्टी में भी कई सारे राजा जुड़े हैं, क्योंकि ये धर्म युद्ध था, धर्म संस्थापना करने के लिए उस समय सारे विश्व के जो पूरा राजा एक तरफ दुर्योधन के तरफ, एक ये पांडव अर्जुन युधिष्ठिर के तरफ थे। तो दुर्योधन जब देखते हैं तो बड़ा क्या बोलते हैं, डर जाते हैं कि अरे ये लोग कैसे इतना लोग को जमा कर पाए। तो फिर यहाँ पे जो हम लोग जो लेसन पढ़े, दूसरे पे जो लेसन कि अर्जुन अभी दुर्योधन जो है अनेक प्रकार के जो पॉलिटिक्स टाइप का, जो कूटनीति टाइप का बातें करेंगे कुछ, है ना। तो यहाँ पे दुर्योधन जो तुरंत द्रोणाचार्य जो अपने गुरु जी उनके पास चले जाते हैं और बोलते हैं पश्चैता पांडुपुत्राण। आप देख रहे हैं पांडुपुत्र लोगों का जो है, देखिए कितना सुंदर ये लोग बड़े युद्ध का जो सारे सैनिक ये सब लाए हैं। और ये सब कौन एक्सपर्टली सजाया आपको पता है? द्रुपद पुत्रेण, द्रौपदी का जो द्रुपद महाराज, द्रौपदी का जो माता जो पिताजी द्रुपद महाराज का पुत्र, तो इन्होंने जो बिल्कुल सजाए जो फैलेंक्स, जो उनका जो सोल्जर्स का पार्टी, और बहुत आप ही का वो शिष्य है, बोलिए आप ही का वो शिष्य है, समझ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अर्जुन, यहाँ से पता चल रहा है कि दुर्योधन जो है क्यों पॉइंट कर रहा था द्रुपद महाराज, क्योंकि द्रुपद महाराज और ये जो द्रोणाचार्य में कुछ पहले थोड़ा संबंध खराब था किसी कारणवश, जो कि डिटेल है बाद में आप समझेंगे, इनके बीच में जम नहीं रहा था। तो उस समय द्रोणाचार्य द्रुपद महाराज जो है एक यज्ञ किया था जिससे कि पुत्र जन्म हो जिसका, और ये बने द्रोणाचार्य, है ना, इनका मृत्यु का कारण। तो अभी दुर्योधन जो इनडायरेक्टली उनको बोल रहा है कि आपने फिर भी ये जानते हुए, क्योंकि ब्राह्मण हो फिर भी जानते हुए उनको आपने ये ज्ञान दिया, देखो तब शिष्य न धीमहि, आपका जो तब आपका ही शिष्य ने ये जो आर्मी जो अच्छा से सजाया है, तो यही हमारा कारण बनेगा जो आगे युद्ध का कारण जो है ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक दृष्टि से जो दुर्योधन है उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपको जो है अभी आपका जो अफेक्शन, आपका जो थोड़ा सहानुभूति है, ज्यादा प्रेम है पांडवों के प्रति, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर थोड़े ढीले हो जाएंगे तो युद्ध सही तरीके से नहीं होगा। और वो कंपैरिजन कर रहे हैं, उस तरफ देखिए भीम अर्जुन जैसे अनेक प्रकार योद्धाएं हैं, ये सारे कैलकुलेशन, है ना। फिर दूसरे बोलेंगे द्रुपद पुत्र लोग है और अभिमन्यु है, अनेक दूसरे पार्टी में ऐसे सब बड़े बड़े महारथी है, ये सब बोलने के बाद जो दुर्योधन है, लेकिन ये सब बोलते हैं लेकिन भगवान को मिस कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी कोई ना बड़े पावरफुल क्षत्रिय है, कम से कम भगवान तो नहीं मान रहे, ठीक है, लेकिन भगवान को बिल्कुल अपना जो कैलकुलेशन जो कर रहा था, कंपेयर कर रहा था, उसमें भगवान को रखा ही नहीं। अब सोचिए, तो यहाँ पे बोल रहे कि ये जो मेंटालिटी है, तो टिपिकल मेटेरियलिस्ट जो भी भौतिकवादी लोग हैं या नहीं, जो भगवान को नहीं मानते हो, तो भगवान को अपने जीवन में कभी भी स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए बोले दैट्स मिलियन टाइम्स बेटर। ये जो स्टोरी है, युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए थे कि भगवान हमारे पार्टी में आ जाइए, तो दोनों संबंधित थे भगवान से, कृष्ण से। तो कृष्ण भगवान उस समय जो जब रेस्ट लिए होते हैं, तो अर्जुन जाकर भगवान का चरण में बैठता है और दुर्योधन जाकर बिल्कुल सर के पास बैठ जाता है। और जब भगवान उठते हैं, पहले अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन मेरे मित्र आए बोल के आलिंगन करते, तो दुर्योधन बोला कि मैं भी आया और मैं पहले आया था और आप जो है हमारे पार्टी में युद्ध में मतलब भाग लीजिए बोल के बोले। तो भगवान कृष्ण जो बोले कि देखो दुर्योधन और अर्जुन में दोनों आपका हमारा संबंधी है, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दो ऑप्शन दूंगा, एक तरफ मैं रहूंगा बिल्कुल एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरा है मेरे तरफ, दूसरी तरफ मेरा जो लाखों
ये नारायणी सेनाएं जो बहुत ही पावरफुल है, बड़े शक्तिशाली हैं, आप उनमें से किसी को चूज कर लो। दुर्योधन बोले कि मैं पहले चूज करूंगा, लेकिन भगवान बोले कि नहीं, अर्जुन जो है छोटे भाई है, मैं इनको पहले भी देखा, तो आप पहले अर्जुन को मौका देते हैं। अर्जुन तुरंत ही भगवान को बोलते हैं कि मुझे आप चाहिए। और दुर्योधन बहुत मन में खुश हुआ उसको कि सही में अर्जुन कितना मूर्ख है ना, ये तो भगवान युद्ध ही नहीं करेंगे कृष्ण, तो फिर इनको लेकर क्या फायदा। तो यह है मेटेरियलिस्ट या भौतिकवादी का कैलकुलेशन है। जैसे हनुमान जो है भगवान का शक्ति है ना, जो भगवान जो सीता जो है भगवान का शक्ति है, रावण जो चुराने के लिए कोशिश किया है ना, हड़प करके भोग करने के लिए कोशिश किया, लेकिन अर्जुन जो है लेकिन हनुमान भगवान से जोड़े शक्ति और शक्तिमान। तो इसी प्रकार जो यहाँ पे दुर्योधन जो है उनकी शक्तियां जो सोल्जर से खुश थे, लेकिन अर्जुन जो है भगवान के ऊपर इतना भरोसा था। तो यह है एक भक्त का लक्षण, जो खाली अगर हम धर्म के पीछे नहीं रहेंगे, भगवान को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, दुर्योधन जैसे केवल मेटेरियली कैलकुलेट करेंगे, मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ना, और जीवन का वास्तविक लक्ष्य को स्वीकार नहीं करेंगे, और जिस तरफ भी भगवान रहते हैं, तो उस समय अर्जुन को भगवान पूछ रहे हैं, अर्जुन तुमने क्या किया, ये इतने सारे जो सैन्य बाहिनी आप उनको लेना चाहिए था, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। उस समय तो अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे पता है जहाँ पे आप हो वहाँ पे सब कुछ है। यही कंक्लूजन संजय ने धृतराष्ट्र को अंतिम में बोला, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयर्भूतिर् ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। बोलते कि हे धृतराष्ट्र को संजय बोल रहे हैं कि जहां जहां पे कृष्ण भगवान है और उनका भक्त अर्जुन है, तो वहां पे बोलते हैं कि श्री यानी जो धन या लक्ष्मी है ना, ये यत्र श्री विजय विक्ट्री ध्रुवनीति, ये सब कुछ है, पावर है ना, ये सब कुछ है जहाँ पे भगवान रहते हैं। तो अर्जुन का बिल्कुल भगवान पर भरोसा था। यह है जो एक मतलब एक भरोसा है ना। तो यहाँ पे कई चिन्ह अभी हम लोग देखेंगे कि अपोजिट पार्टी में अर्जुन के साथ है। तो जैसे ही अभी दुर्योधन ये सब पॉलिटिकिंग किया, बाद में भीष्मदेव जो उनको खुश कराने के लिए शंख तो बजा दिया, लेकिन उस शंख का एक अर्थ था कि भीष्मदेव भी भगवान के भक्त थे, ये दिखा कि दुर्योधन तुम कितना भी कोशिश कर लो, जब तक उस तरफ भगवान हैं तो कोई उनको हरा नहीं सकता। और यहाँ पे 14 नंबर श्लोक में भगवान का एंट्री दिखाया जा रहा है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती चंदन स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्मतु। बोलते एक सुंदर सा बड़ा रथ के ऊपर व्हाइट हॉर्सेस है ना, श्वेत मतलब व्हाइट सफेद कलर के जो घोड़े हैं, बड़ा रथ में बैठे हुए हैं। ये रथ जो है अग्निदेव के द्वारा बोला गया था, दिया गया था अर्जुन को। तो ऐसे भगवान बैठे हुए, वहां पे दिव्य शंख, ऐसे भगवान कृष्ण जो है अपने शंख बजाया, शंख अर्जुन और भगवान जो है ऐसे जो शंख बजाए, इसको दिव्य शंख मतलब बहुत ही ट्रांसेंडेंटल था, इसके बारे में बोला गया है। अब देखिए तो यहाँ पे हर एक फिर लोग जो है कृष्ण पंचजन्य नामक का शंख बजाया, अर्जुन, देवदत्त, इवन शंख का भी नाम था, युधिष्ठिर, अनंत विजय, भीम, पौंड्र, नकुल, सुघोष, सहदेव, मणिपुष्पक, ये सारे शंख बजा। तो जो वैदिक लाइफ में हर चीज जो है बहुत सिस्टमेटिक था है ना, बहुत ही मतलब धार्मिक, क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा था, समझ रहे हैं। और धर्म युद्ध का आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले जमाने में युद्ध होता था, ऐसे नहीं कि कभी भी कोई भी जाकर रात में किसी को अटैक कर ले, कोई सोए हुए है ना इनोसेंट पब्लिक को मार दे, नहीं, मतलब कि सामने सामने लड़ाई होता था। और लीडर्स जो है ऐसे नहीं कि एसी रूम में बैठा है ना, दूसरों को लड़ाई करा के मरा रहे हैं लेकिन खुद ही पीछे हैं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो सामने सामने लड़ाई होता था, अगर सामने वाला के पास अस्त्र शस्त्र नहीं होगा तो कोई अटैक नहीं करेगा, उसको अस्त्र शस्त्र देगा फिर युद्ध करेगा। और शंख बजेगा, जो दिन में ही लड़ाई होगा, रात को नहीं, जब बजेगा तब आरंभ होगा। और धार्मिक जो लॉ मतलब रूल्स है, ये सब पालन किया जाता था पहले। और जब युद्ध खत्म हो जाएगा शाम के समय, दोनों पार्टी मिल के खाते थे। तो क्षत्रियों के लिए ये धर्म युद्ध एक स्पोर्टिंग है ना। शाम के समय ये जो दुर्योधन, पांडव, ये सब लोग साथ में कभी आते थे। बाद में आप देखेंगे अगर दुर्योधन के पास पांडव अर्जुन जाते हैं, भीष्मदेव जो प्रतिज्ञा किए थे कि मुझे 5 कल में ये पांडव लोग खत्म कर लूंगा, तो दुर्योधन के पास अर्जुन जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि मुझे वो 5 जो आपने जो सर दे दो। एक बार दुर्योधन प्रॉमिस किया था कि मैं दे दूंगा, तुम कुछ भी मांगोगे, तो अर्जुन बोला था कि समय पर मांगूंगा।
तो कहने का मतलब है अल्पा कि रीना ये जी सब म्यूट लॉस कीजिए। एंड कोड्स था, हमको ये सही तरीके से समझना होगा। ओके, तो अभी शंख बज चुका था और यहाँ पे कई अनेक प्रकार के जो विक्ट्री का चिन्ह है, जैसे मैं बोला कि भगवान उनके तरफ थे, और ये जो हनुमान का जो पताका में उनका जो अर्जुन का जो रथ के ऊपर हनुमान का जो चिन्ह था, कपित ध्वज, उनका ध्वज के ऊपर हनुमान थे, ऐसे हनुमान मदद भी कर रहे थे। जिस प्रकार भगवान राम को हनुमान मदद किए थे त्रेता युग में, इसी प्रकार अभी भगवान इनके साथ हैं। ये सारे प्रकार के जो फैसिलिटीज, इसी दृष्टि से जो सारे जो युद्ध का जो विक्ट्री, जो विजय होने वाला है अर्जुन का। और अभी भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, जैसे मैं बोला था कि अर्जुन बीच में बोलते हैं कि और मेरा रथ जो है सामने और लेकर चलिए, बीच में मैं देखना चाहता हूँ। चने और उभयर मध्य रथम स्थाप्य मैं अच्युत। हे भगवान अच्युत, अच्युत मतलब जो कभी किसी का जो स्थान नीचे नहीं हो जाता। हालांकि आज अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है ना भगवान, स्वयं भगवान अर्जुन का सारथी बन गए। ऐसा कौन बन सकता है? केवल ये भक्ति स्तर पर हो सकता है, या क्या मतलब प्रेम के स्तर पर, वात्सल्य। अगर किसी का किसी आज अगर बोलोगे कि आप मेरा कोई बॉस है ना, क्या मेरा ड्राइवर बनेगा? कभी नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में इस लेवल पे जो है भक्त और भगवान में काफी मधुर संबंध है ना। भक्त ये सोचता है कि मैं भगवान का कैसा सेवा करूं, और भगवान भी सोचते हैं मैं भक्तों का कैसे सेवा करूं, है ना। तो ये भगवान सारथी बन गए। ये फोटो बहुत ही भगवान का जो प्रेम है अर्जुन के प्रति ये दर्शा रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लॉर्ड नेवर फेल्स इन हिज अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज। भगवान जो अपना जो प्रेम कभी भी कम नहीं करते भक्तों के प्रति। तो ये देखकर जब अर्जुन भगवान लेकर बिल्कुल बीच में रख लेते हैं, लेकिन पांडव लोग के पांडव और कौरव ये दोनों के बीच में रख लेते हैं, और सामने भीष्मदेव अपने जो पितामह और द्रोणाचार्य ये लोग हैं। तो इनको देखकर अर्जुन के मन में बिल्कुल शोक आने लगा, अभी क्या करना है ना, मैं युद्ध नहीं कर सकता है? ऐसे ही बोल रहे थे कि मेरा हाथ से जो है सब गांडीव गिरने लगा। तो यहाँ पे अर्जुन जो है देखना चाहते थे, कंपेयर करना चाहते थे, सबको देख कर इनमें जो क्या बोलते हैं ना करुणा का भाव आ गया। दुष्टे माम स्वजनम कृष्णा, ये मेरा स्वजन है ना। ये सारे रिलेटिव्स को देखकर 5 आर्गुमेंट देते हैं, मैं क्यों नहीं फाइट करूंगा, क्यों नहीं युद्ध करूंगा। ठीक है, हमारे लिए अभी जो 7-8 मिनट में हम देखेंगे ये 5 रीजन अगर हम सही में समझ लिए तो गीता का जो पहला अध्याय, तो अभी तक एक पार्ट हो गया कि सैन्य निरीक्षण हुआ, दुर्योधन पांडव लोग सब देख रहे हैं, और जो हम देखे किस प्रकार अर्जुन दुर्योधन पॉलिटिक्स कर रहा है, और कई संकेत है अर्जुन के लिए कि उनके तरफ भगवान है, हनुमान ध्वज में बैठे हुए हैं। ये सारे संकेत से यही पता चल रहा है कि अर्जुन के तरफ का पार्टी का विजय होगा। और तीसरा हम देख रहे हैं कि अभी जो भगवान कितना भक्त वत्सल होने के कारण अर्जुन के सारथी बन गए हैं। और भगवान एक दृष्टि से यहाँ पे अर्जुन को, जिस प्रकार हम भी अपने जब अर्जुन देखकर जो युद्ध सामने जो सबको देखकर अपना उनका जो क्या बोलते हैं दृढ़ व्रत जो डिटर्मिनेशन कम हो गया, वैसे हमारे जीवन में भी डिटर्मिनेशन कम हो जाता है ना, अपने जो कार्य में किस प्रकार धार्मिक तौर पर करने के लिए। लेकिन भगवान अभी अर्जुन बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जाकर भिक्षा करूंगा, लेकिन भगवान उसको बोल रहे नहीं, अगर जीवन का युद्ध में ये जो बैटल ऑफ लाइफ, इसमें अगर जीतना है युद्ध में अपना ड्यूटी से कर्तव्य से पलायन मत करो, भागो मत, आप रहिए, है ना, यहाँ पर रहो, एंड कृष्णा विल हेल्प। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। अर्जुन को कहीं इधर उधर रखने के बदले कई दूसरे योद्धाओं के सामने अगर लेकर दुर्योधन के सामने रखते, या करने तो नहीं थे पहला दिन, तो ऐसे दूसरों के सामने रखते तो शायद अर्जुन बोलता कि युद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ पे भीष्मदेव द्रोण के सामने रख दिए, क्योंकि उनका उनके प्रति काफी प्रेम था। इसी प्रकार हमारा भी जीवन में क्या वीकनेस है, क्या कमियां, भगवान को इन एंड आउट सब कुछ पता है, अंदर बाहर इसका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान मदद करना चाहते हैं। ये नहीं जीवन में कई दुख आएगा, कई शोक आएगा, इसका मतलब नहीं कि हम जीवन में हार जाए, सुसाइड कर लें। ये सुसाइड जो है एक सबसे मूर्खता है। फिलोसॉफी तौर पर जो भगवान अभी ज्ञान देंगे, पहला ज्ञान कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो उससे अर्जुन का काफी दिमाग खुल जाएगा, आगे देखेंगे। तो ये जो 5 रीजन है, पहला है दया, कंपैशन। तो भक्त वत्सल भगवान इसलिए है क्योंकि भगवान हमें नहीं चाहते कि हम जीवन युद्ध में हम हारें।
भगवान चाहते हैं कि आप सब लोग जीतना जीवन का युद्ध में जीतो, लेकिन कैसे? अभी मेरे से ज्ञान लो, है ना। जीवन अगर भगवान के ऐसे शास्त्रों का ज्ञान को अगर हम जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में विजय होगा। तो पहला चीज है, तो यहाँ पे चौथा लेसन जो है, किस लिए अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का सोचा? कंपैशन, है ना। मैं बोला जिस प्रकार सारे संबंधी को देखे कि ये मेरे गुरुजन है, ये मेरे पितामह है, ये जो मेरे बच्चे है ना, जो पिताजी के उम्र के जो सब दादाजी है ना, चाचा दादा, सब प्रकार के लोग हैं, है ना। इवन पुत्र पौत्र तक भी लोग थे, तो मैं क्या करूं? तो उस समय बिल्कुल कंपैशन, मतलब बड़ा उनको जो दिशिदंतम इदम वाक्यम, मतलब बिल्कुल शोकमय हो गए। एक दृष्टि से कभी कभार हम सोचते हैं कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन कभी धर्म का संस्थापना करने के लिए कभी कभार, जैसे छोटे ये एक शरीर के लिए सपोज कुछ एक पार्ट को बहुत बीमार हो गया, कुछ तो हो गया, डॉक्टर बोला अगर ये पार्ट, अगर अंगूठी, ये सपोज छोटा अंगूठी अगर नहीं काटोगे आपका शरीर में ये फैल जाएगा बीमारी और आप मर जाओगे, तो उस समय छोटा ये शरीर को काटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो है कंसर्न है कि मेरा सुख का क्या है? शरीर मतलब ऐसे राजा है तो सामाजिक दृष्टि से अर्जुन चाहते हैं कि मैं ऐसे संबंधियों को कैसे मारूंगा, लेकिन अर्जुन ये नहीं सोच रहे हैं कि ये लोग अधर्मी हैं, फिर आगे समाज का क्या होगा। तो भगवान ये सब का सॉल्यूशन आगे देंगे दूसरा अध्याय से, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये समझना। दूसरा रीजन बोल रहे हैं कि जनरली अगर हम युद्ध में कोई जीतता है तो उसको राज्य मिलेगा, और राज्य मिलेगा, राजा बनेंगे, लेकिन सुख किसके साथ हम लोग जनरली बांटते हैं? यहाँ देखिए बिल्कुल फैमिली के साथ ही हम सुख शेयर करते हैं ना, लेकिन अर्जुन बोल रहे सब मर जाएंगे तो मैं किसके साथ? नो प्लेजर विदाउट रिलेटिव्स, संबंधियों सब चले जाएंगे, फिर जीत कर भी हम हार जाएंगे। तो अर्जुन का जो फोकस है यहाँ पे, हालांकि भगवान का इच्छा धर्म, लेकिन अर्जुन का फोकस है कि मेरा सुख, यही वियोग है, समझ रहे हैं। तो लेकिन गीता ज्ञान सुनने के बाद धर्म संस्थापना के लिए अर्जुन युद्ध करेंगे, तो युद्ध जो है अनिवार्य है कभी कभी धर्म संस्थापना के लिए। इसलिए तो पुलिस, आर्मी, ये सब प्रकार के डिफेंस सिस्टम बिल्कुल। और आपको पता है कि एक कंट्री का जो मैक्सिमम जो सिस्टम, जो बहुत खर्चा होता है इवन डिफेंस सिस्टम से, हमारे देश में स्पेशली। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं पहला रीजन है दया, कंपैशन की वजह से युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अपने संबंधियों का हिंसा करना नहीं चाहते थे। दूसरा है कि अगर ये लोग मर जाएंगे मैं किसके साथ भोग करूंगा। तीसरा है बोल रहे हैं अगर ये सारे जो मेरे सामने जो आतताई है, ठीक है मैं युद्ध करूंगा, लेकिन सामने जो आतताई है, जो लोग अधर्मी है, ये लोग मेरा संबंधी है ना, यही सोच रहे हैं। अगर इनको मार दिया जाए पाप चढ़ जाएगी, है ना। तो बड़ा कंफ्यूजन था। कुल धर्म और एक है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय के धर्म की दृष्टि से जो रूलिंग, चाहे अगर एक पुलिस का बेटा ही चोर हो, कुछ गलत कार्य किया हो, जैसे किसी का मर्डर किया हो, उस समय पुलिस के दृष्टि से अपने बच्चा को सुरक्षा, वहां पे जज बनकर वहां पे सुरक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अर्जुन सोच रहे कि मेरा जो सामने जो है ये सब आतता ही है, लेकिन मेरा संबंधी है। ऐसे धर्म संकट में अर्जुन था, तो बोल रहे कि पाप चढ़ जाएंगे, लेकिन वो नहीं सोच रहा था। यही सोच रहे थे, कुल धर्म के बारे में सोच रहे थे, मेरा संबंधियों को बचाना है। लेकिन धर्म जो क्षत्रिय धर्म है ना, रूल करना है, राजा के रूप से धर्म संस्थापना करना, अधर्मी को समाज से हटाना, ये नहीं सोच रहे थे। तो इसलिए ये फियर ऑफ सिन, ये भी एक रीजन था। चौथा है, ये बहुत अंतिम रीजन है। अर्जुन बोल रहे हैं अगर हम युद्ध करेंगे, चलो मैं युद्ध किया, इनको सब मार लिया, है ना, फिर भी तो क्या होगा? देखिए कितना परिणाम भयानक होगा। तो पूरा जो हमारा जो वंश में, वंश पूरा नष्ट हो जाएगा, सारे पुरुष लोग मर जाएंगे, जो लीडर्स हैं, है ना, जो घर का जो बड़े लोग हैं, ये सब पुरुष लोग भी शरीर छोड़ देंगे। तो हमारा जो कुल धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, ये बार बार बोल रहे हैं कि। और बोल रहे कि सनातन, हाँ कुल धर्म सनातन, जनरली धर्म जो है, कुल धर्म जो है ये दुनिया का रहता है, लेकिन बोलते हैं सनातन काल के लिए सब नष्ट हो जाएगा, फैमिली ट्रेडिशन विल स्टॉप। और अगर फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म बढ़ जाएगा तो जो स्त्रियां हैं प्रदूषित हो जाएंगे, जिसके कारण जो वर्ण संकर अवांछित बच्चे पैदा होंगे, है ना। प्रॉपर जो आजकल जो एडल्ट्री चल रहा है, ये सब जो है, जब प्रॉपर धार्मिक दृष्टि से जब स्त्रियों अगर अपने जो धार्मिक कार्य में नहीं लगे रहेंगे, बिजी नहीं रहेंगे, तो ऐसे अनेक प्रकार के गलत कार्य हो सकता है। क्योंकि जो स्त्रियां जो है, प्रभुपाद ये तात्पर्य बोलते हैं कि छोटे बच्चे जैसे हैं कि कभी कभार इनोसेंट होते हैं, उनको कोई भी ठग सकता है ना। तो उसी दृष्टि से
वैसे स्त्रियों का सुरक्षा हर समय होना चाहिए। शास्त्र में बोला कि स्त्रियों जो है बचपन में अपने पिता के अंडर रहना चाहिए, और जैसे बड़े होते हैं उनका जो शादी हो जाता है तो अपने जो पति के अंडर रहते हैं सुरक्षित, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं, उनको सुरक्षा देने के लिए। और जब बूढ़ी हो जाती हैं तो अपने जो बड़े बेटे के शरण में रहते हैं। तो ये सब बोला जाता है। अगर ऐसे जब स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, बच्चे जो अवांछित होंगे, प्रॉपर धार्मिक नहीं होंगे बच्चे जो जन्म होंगे, और फिर हमारे जो पूर्वज हैं नरक जाएंगे, नरक आए थे पतंती पितरो अधा, और उनका कोई पिंडदान नहीं होगा। सोचिए, और बोल रहे हैं कि कोई भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज, जाति धर्म, ये सब जो है नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये 5 रीजन हम लोग के जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो पहला है दया, जो 4 रीजन है, ये अध्याय में 4 रीजन बोलते हैं। और अगला अध्याय में अर्जुन इतना सब बोला और भगवान बिल्कुल साइलेंट रहे, कि अर्जुन ऑर्डर दे रहा है ना, बोल रहा है कि एज इफ अर्जुन को ही सोल्यूशन पता है, भगवान को पता नहीं है। जैसे बोले जा रहा था, भगवान चुप थे। ये बड़ा एक चीज है कि कोई मेंटर है तो जब तक वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मानता है कि मैं ही ठीक हूँ, तो तब तक चुप रहना चाहिए। जो गाइड करते हैं, आगे किसी को भी गाइड करना है, कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं तो उसको ज्यादा बोलना, तुरंत बोलना नहीं चाहिए जब तक वो मान नहीं लेता है। अगले अध्याय में, दूसरा अध्याय का पहले से 6-7 श्लोक के बाद बोलते हैं कि हे भगवान, मैं अपने ये जो दुख को हटा नहीं पा रहा, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय भगवान फिर ज्ञान देना आरंभ करते हैं। इसी प्रकार के मेंटर को होना चाहिए कि धैर्यपूर्वक सुनना, ये लीडर का बड़ा क्वालिटी है, सुनना, है ना। आजकल समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि कोई सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो वैसे अर्जुन जो है अंतिम श्लोक में ये अध्याय का बोलते हैं, एवं उक्त्वा हुषि एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसम। बिल्कुल शोक से बिल्कुल मन जो है इनका बिल्कुल भर गया था, है ना। विसृज्य शरम, सर को छोड़ दिए धनुष, है ना, और बैठ गए रथोपस्थ उपाविशत्। और प्रभुपाद तात्पर्य देते हैं अर्जुन का ऐसे दया भाव का एक कारण था, 2 कारण था कि क्योंकि भक्त थे, भक्त लोग इतना तक सह लिए थे। सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा ये पांडव लोगों को, लेकिन नहीं, फिर भी यहाँ पे अर्जुन ऐसे करने के बाद भी सोच रहे हैं कि मैं इनको नहीं मारूंगा, ये लोग तो हमारा संबंध यहाँ है। तो ये भक्त का हृदय होता है। और उस दृष्टि, उस तरफ देखिए, दुर्योधन अधर्मी 5 गांव भी देने के लिए, एक सुई तक रखने के लिए भी लांच देने के लिए तैयार नहीं है। यह है सॉफ्ट हार्टेडनेस। बोलते हैं ओनली ए काइंड, सॉफ्ट हार्टेड एंड नॉन वायलेंट पर्सन लाइक अर्जुना इज फिट टू रिसीव सेल्फ नॉलेज। ऐसे अर्जुन जो इतना सॉफ्ट हार्टेड है, इतना कोमल हृदय वाले हैं, तो ये जो है आगे जो गीता का ज्ञान को पाने के लिए बिल्कुल फिट है, क्वालिफाइड है। तो ये श्लोक बोल के आज का ये अध्याय जो है यहाँ पे खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दूसरे सेशन में आएंगे। तो अभी आप लोग के पास किसी को भी प्रश्न है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे। मैं पहले ये कर लेता हूँ। आप लोग अपने आप को हाथ उठाइए और किसी का प्रश्न है और आप पूछ सकते हैं। किसी का भी प्रश्न है हाथ उठाएंगे। हाँ, ये भूपेंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है, अपने आप को अनम्यूट करिए और आप पूछिए। और आप लिंक भेज दिए, लिंक आप लोग को जाएगा, क्विज लिंक, आप लोग सॉल्व करेंगे। यस, बोलिए भूपेंद्र जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज स्पीक लाउडली। हाँ प्रभु जी, 4थे अध्याय में लिखा है कि यज्ञ जरूरी है। हाँ, एक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहला अध्याय में जो भी रिलेटेड है, क्योंकि जो आगे का आएगा ना, आप धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझेंगे। आज का अध्याय से इसी रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो अगर कुछ अलग प्रश्न है तो मेरा नंबर है हमारा ग्रुप में, आप ग्रुप में भेजिए या एडमिन को पर्सनली भेज दीजिए। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न है? आई एम सॉरी, मैं 2-3 मिनट लेट किया। आप लोग अपना हाथ उठा के अनम्यूट करके बोलिए। यस, मनीष जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मुझे ये क्वेश्चन है कि धृतराष्ट्र का पहले से नाम इस तरीके का कैसे है? अर्जुन के जो पक्ष के लोग हैं,
हाँ। उनका नाम कुछ धार्मिक बढ़िया है, और धृतराष्ट्र ये जो हाँ। दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका नाम कुछ अलग है, जैसे कि धृतराष्ट्र हो गए, और जो दूसरे लड़ रहे थे क्या नाम था उनका, पांडव। अर्जुन क्या। पांडव और कौरव, तो ये नाम क्यों हुआ पूछ रहे हैं? हाँ, पांडव के पक्ष में जो भी थे। हाँ नहीं नहीं, अभी जैसे आपने नाम का मतलब बताया, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नाम पांडव। उनके नेम का मीनिंग बताया कि कुछ पांडव के तरफ का युधिष्ठिर का हाँ उदाहरण दिया। हाँ, तो पांडव लोगों का नाम, तो हाँ अब हाँ, तो पांडव के actually जो लोग हैं उनका नाम कुछ बढ़िया। हाँ हाँ। उनका नाम अभी ये अर्जुन, भीम, इस जो नाम है इसका तो हर एक नाम का, जैसे अर्जुन का जो नहीं नहीं है। सर, क्वेश्चन क्लियर करिए तो। दुर्योधन प्रभु जी। दुर्योधन, जैसे आपने दुर्योधन बताया कि दुर्योधन का मीनिंग कुछ अलग बताया। दुर्योधन, दुर्योधन दुर्योधन का मीनिंग ये जो होता है कुछ युद्ध मतलब कि में। हाँ, सही तरीके का नहीं था, तो मेरा ऐसा हाँ, बोलना है कि दुर्योधन। हाँ सही तरीके का कुछ नहीं दिखा, और पांडव के तरफ का जो भी नाम है वो उसकी युधिष्ठिर मीनिंग का सही नाम। दिखे तो। हाँ मतलब देखिए, ये जो शास्त्रों में जो है ना कई नाम नाम ऐसे, हाँ कैरेक्टर जो है, नाम और कैरेक्टर जो है ना वैसे ही रहता है। ऐसे शास्त्रों में जितना सारे कई नाम, जैसे धृतराष्ट्र और में युधिष्ठिर या दुर्योधन, ऐसे हर एक नाम का मीनिंग है ना। तो कभी कभार उनका जो नाम के हिसाब से उनका कैरेक्टर भी ऐसा रहता है कभी कभार। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी जो जैसे मैं एक दूसरा नाम भी हम लोग लेके, जो द्रौपदी मतलब द्रुपद महाराज के जो बेटी है, तो ऐसे राजाओं का जो पुत्र पुत्री का नाम तो उसी है ना, कुंती भोज का राजा का बेटा का नाम, बेटी का नाम कुंती हो गया। तो वैसे नाम के हिसाब से भी है, और हर एक नाम, कुछ नाम का जो है मतलब आध्यात्मिक मीनिंग भी है ना। तो उस दृष्टि से है। तो आपका अगर ओके ओके, मैं यस सर। ठीक है, और किसी का प्रश्न? अंकित जी, अंकित जी आप हाथ उठे। आप मनीष को अपना हाथ डाल नीचे कर दीजिए। तो अंकित जी, हाउ मेनी श्लोकास आर स्पोकन बाय, क्या प्रश्न है? बाय अर्जुना, आई हैड ए डिटेल, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक मिनट। अर्जुना स्पोक 83 वर्सेस, 83 मतलब अर्जुन जो कई प्रश्न पूछ रहे थे बीच बीच में, तो अर्जुन 83 श्लोक बोले थे। ठीक है, संजय 1, धृतराष्ट्र संजय 41, तो टोटल 700 श्लोक है। यस अंकित जी बोल रहे हो? किसी का और प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आप लोग इसी प्रकार उत्साहित रहिए, और अगले थर्सडे इवनिंग सेम टाइम। हाँ हाँ, तो ऐसे पहले ही आएंगे। और आप लोग को जो क्विज गया अभी, लिंक क्विज का जाएगा, ग्रुप में हो इधर भी चैट बॉक्स में, तो आप उसको हेलो सबमिट करेंगे। ठीक है, हेलो हरे हेलो। कृष्ण। हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। हाँ हाँ प्रभु जी ये कह रहे हैं कि लिंक सिर्फ इंग्लिश में है, ओके, उसको हिंदी में भी कराने की कृपा करें। हिंदी में एक रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग जो है क्वेश्चंस का जो है हिंदी में मतलब टाइप करके थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास कोई है, मतलब आप पर्सनली हमको कांटेक्ट कर दीजिए, हम हर सारे क्वेश्चंस जो है आपको बता देंगे। ओके, नहीं नहीं, लिंक जो है, जो फॉर्म फिलअप करना है, वो इंग्लिश में ही जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी इंग्लिश में ही है वो। सिंपल फॉर्म्स जो है, कोशिश करेंगे प्रभु जी, आपसे बात करेंगे हम। ठीक है, और किसी को हिंदी में जी चाहिए प्रभु जी। तो आप लोग हमको कांटेक्ट करिए। बेटर होगा अगर आपके पास कोई है जो आपको खाली मीनिंग्स बता दें और आप टिक करिए सही आंसर। नहीं वो तो हो जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। हाँ, हिंदी में बट हम लोग कोशिश करेंगे प्रभु जी, अगले बार के लिए हम हिंदी में कोशिश करेंगे। ठीक है, जी प्रभु जी, ठीक है, जरूर कोशिश ये करेंगे। फॉर्म पार्टिसिपेशन के लिए ही भरा जा रहा है बस न मात्र। हाँ आज का जो हम लोगों ने क्लास लिया सिर्फ पार्टिसिपेशन फॉर्म ही है ना वो। हाँ, पार्टिसिपेशन फॉर्म, उसमें क्विज है, आज का सेशन से क्या क्या सीखे, तो उसके जी ऊपर कुछ आंसर खाली टिक करना है, एमसीक्यू छोटे बच्चों के जैसे। ठीक है, जी जी।
और आप लोग सब भाग लीजिए, और हम हर ग्रुप में बहुत सारे चीजें अपडेट करते रहेंगे, फोटोज वगैरह, भगवान के दर्शन। ठीक है जी प्रभु, बिल्कुल हम जुड़े रहेंगे। 18 दिन का चलेगा ना ये? बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। फिर अगले थर्सडे सेम टाइम सेम प्लेस विल मीट। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी हरे। मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।